हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम साइकोलॉजी की एक सीरीज पढ़ रहे थे जिसमें मैं अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको साइकोलॉजी के सारे टॉपिक्स क्लियर करवा रही थी, जिसमें हमने सारे टॉपिक लगभग पूरे कर लिए हैं, जिसमें डेवलपमेंट, लर्निंग, एजुकेशन, साइकोलॉजी और इसके अलावा मेंटल हेल्थ वाला टॉपिक भी हमने पढ़ लिया है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक साइकोलॉजी में बचता है संवेगात्मक बुद्धि, या फिर आपको आपकी उसमें दे रखा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी बोल सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी ईक्यू। भावनात्मक बुद्धि क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? पता है कि जिसकी आईक्यू के साथ अगर ईक्यू बहुत अच्छी होती है, वो जो बच्चा होता है, जो किशोर होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। साथ में उसका जो व्यवहारात्मक लक्षण है वो भी उसमें बहुत अधिक होते हैं। तो पढ़ाई के साथ या फिर बुद्धि के साथ बच्चे में व्यवहारात्मक ज्ञान भी होना जरूरी होता है, और जो हमें संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस से ही मिलता है। तो इसमें सर्वप्रथम योगदान किसने दिया था? बेल्डोज करके एक वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने 1964 में इसके बारे में सबसे पहले बताया था। इसके बाद ल्यूनन ने 1966 में इस पर काम किया था। ठीक है, इसके बाद बायन पैथनी नामक एक वैज्ञानिक हुए थे 1985, जिन्होंने भी संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया था। उन्होंने स्टडी ऑफ इमोशन नामक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? स्टडी ऑफ इमोशन नामक पुस्तक लिखी थी। और इस तरह से हम देखें तो संवेगात्मक जो बुद्धि है उस पर बहुत से वैज्ञानिकों ने काम किया था, जिसमें थॉर्नडाइक थे, जिनको सबसे पहले माना जाता है कि 1920 में ही सर्वप्रथम इनका जो प्रयोग था उसमें सामाजिक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लग गए थे। इसके अलावा हार्वर्ड गार्डनर ने, जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, उन्होंने भी बताया था कि जो व्यक्तिगत जो आगमन है, ये अंतर व्यक्ति इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो होते हैं, ये भी संवेगात्मक बुद्धि के कारण ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो संवेगात्मक बुद्धि का पहला अध्ययन किसने किया था, या इसको परिभाषित किसने किया था? तो 1990 में, यानी 1990 में जॉन मेयर व पीटर सेलोबी। ध्यान रखना, दोनों वैज्ञानिकों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जॉन मेयर और पीटर सेलोबी ने इसको सर्वप्रथम परिभाषित किया था। इन्होंने बताया था कि व्हाट इज ईआई। इनकी पुस्तक का नाम था व्हाट इज ईआई, संवेगात्मक बुद्धि एंड संवेगात्मक विकास। दो पुस्तकें लिखी थी, दो बुक थी इनकी, व्हाट इज ईआई और संवेगात्मक बुद्धि एंड संवेगात्मक विकास। इसमें उन्होंने बताया था कि संवेगात्मक बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा हम अपनी तथा दूसरों की भावनाओं का संचालन करते हैं और उनमें अंतर करते हैं, वे निर्देशन करके आगे बढ़ जाते हैं। यानी एक तरह से क्या है कि जो व्यवहार का पता लगाते हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस से ही पता लगाते हैं। तो जॉन मेयर, पीटर सेलोबी ने क्या डेफिनेशन दी थी कि संवेगात्मक बुद्धि वह योग्यता होती है जिसके द्वारा हम अपनी और दूसरों की भावनाओं का संचालन करते हैं, यानी फीलिंग्स को देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनमें डिफरेंस देखते हैं, उनका निर्देशन करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस उन्होंने कहा था। बाद एक और वैज्ञानिक आए थे, डेनियल गोल्डमैन, 1995 में, जिन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रतिपादक भी कहा जाता है। ध्यान रखना, डेनियल गोल्डमैन वैज्ञानिक थे, उन्हें प्रतिपादक कहा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का परिभाषित किसने किया था? पीटर सेलोबी और जॉन मेयर ने, लेकिन प्रतिपादक बोला जाता है डेनियल गोल्डमैन को। 1995 में ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि इन्होंने परिभाषा दी थी, उन्होंने बताया था कि संवेगों को जानने, देखभाल करने व संबंध स्थापित करने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि होती है। दोनों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, पीटर सेलोबी, जॉन मेयर की, और डेनियल गोल्डमैन ने जो परिभाषा दी, इसको तो आपको स्टेटमेंट के रूप में भी पूछ सकते हैं। इनकी दो पुस्तक थी, उनकी पुस्तक बहुत फेमस है। इनकी पुस्तक का नाम था संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, वर्क विथ इमोशनल इंटेलिजेंस, और दूसरी थी संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण कौन। ये वाली पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो पुस्तक दोनों याद रखना, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो डेनियल गोल्डमैन इसके प्रतिपादक माने जाते हैं, और जो पीटर सेलोबी और जॉन मेयर थे, इन्होंने इसको परिभाषित किया था। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है, पहले क्वेश्चन आया हुआ था कि इमोशनल इंटेलिजेंस से कौन कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं, तो जैसे इन तीनों का नाम देके एक कोई अलग नाम दे देंगे, किसी मनोवैज्ञानिक का दे देंगे, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम तो आपको बहुत अच्छे से, और इनकी परिभाषा, इनकी बुक के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। संवेगात्मक बुद्धि की क्या प्रकृति और विशेषताएं होती हैं? क्योंकि ये संवेगात्मक बुद्धि के बारे में कहा गया है कि ये जन्मजात नहीं होती है, ये एक अर्जित योग्यता है। जो आईक्यू हमारी बुद्धि है उससे स्वतंत्र होती है। अनुभव के साथ ईक्यू बढ़ती है, यानी ये
पर्यंत चलती है। जैसे जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम बड़े होते हैं, वृद्धावस्था में एक्सपीरियंस अधिक होता है और व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता चला जाता है, तो अनुभव के साथ ये ईक्यू बढ़ती है। भावनाओं में विभेदन करने की योग्यता भी इसको कह सकते हैं। सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार इसको बोलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? सामाजिक बुद्धि का ही एक प्रकार है। तो अब यह संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान भी दिए गए थे, जिसमें संवेगात्मक बुद्धि के 3 प्रतिमान मुख्य रूप से बताए गए हैं। योग्यता प्रतिमान, गुण प्रतिमान और मिश्रित प्रतिमान। योग्यता प्रतिमान किसने दिया था? जॉन मेयर एंड सैलोवी ने दिया था। इसके प्रतिमान इंपॉर्टेंट है, इसके मॉडल्स बोलते हैं इनको, तीनों को आप याद रख लेना। योग्यता प्रतिमान किसने दिया था? जॉन मेयर और सैलोवी ने दिया था, जिसमें इन्होंने 4 योग्यताओं का वर्णन किया था। प्रत्यक्षीकरण यानी संवेगों का प्रत्यक्षीकरण बताया था इन्होंने, संवेगों का प्रयोग करना यानी विचार प्रक्रिया से एकीकृत करना, संवेगों को समझना या अवबोध करना, संवेगों का प्रबंधन या नियमन करना। तो ध्यान रखना, जॉन मेयर सैलोवी का और डैनियल गोल्डमैन के जो प्रतिमान है दोनों, उनकी योग्यताएं, उनके प्रभाव, सबके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दोबारा बता देती हूँ। योग्यता प्रतिमान जॉन मेयर सैलोवी ने दिया, जिसमें प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रयोग, संवेगों को समझना, संवेगों का प्रबंधन करना जॉन मेयर सैलोवी ने बताया था। दूसरा प्रतिमान किसने दिया था? गुण प्रतिमान दिया था कैटरी पेटेडिस ने। किसने दिया था? कैटरी पेटेडिस ने बताया था। उन्होंने बताया था कि व्यक्ति का ये अभिन्न गुण होता है। क्या? संवेगात्मक बुद्धि क्या है? व्यक्तित्व का अभिन्न गुण होता है। तीसरा प्रतिमान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डैनियल गोल्डमैन ने दिया था और जिन्होंने जो योग्यता बताई थी, इसकी योग्यताएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसका जो प्रभाव होता है संवेगात्मक बुद्धि का, वो किस किस से प्रभाव पड़ता है? अनुभव का, परिपक्वता का, वातावरण, समूह, लिंग, अभिप्रेरणा, इन सब का प्रभाव पड़ता है। प्रतिमान जो दिया था, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लो। इसका 2025 वाले एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें उन्होंने 5 योग्यताएं इसमें बताई थी। आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, आत्म प्रेरणा, सहानुभूति या एम्पैथी जिसको बोलते हैं, और एक सामाजिक कौशल। 5 याद होनी चाहिए। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है जिसमें आत्म मूल्यांकन और आत्मविश्वास इसके अंतर्गत आता है। सेल्फ अवेयरनेस में क्या आता है? आत्म मूल्यांकन प्लस आत्मविश्वास आता है। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल या आत्मनियंत्रण, जिसमें व्यक्ति के अंदर होता है ये भी, और इसमें है गलत संवेगों के ऊपर सही संवेगों को हावी करना। सेल्फ कंट्रोल कौन कर सकता है व्यक्ति अपने ऊपर? जिसमें अगर जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा आने के बाद भी आप दूसरे व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को शांत रख रहे हो, तो ये अपना सेल्फ कंट्रोल होता है। यानी गलत संवेगों के ऊपर सही संवेगों को हावी करना, सेल्फ कंट्रोल। तीसरा है आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि का हर्ट भी इसको बोला जाता है। संवेगात्मक बुद्धि यानी सेल्फ मोटिवेशन, जब व्यक्ति अपने आप से मोटिवेट होता है तभी वह अपने आप में व्यवहार अच्छा करता है, वो पढ़ने में अच्छा होता है, वो अपने आप में सुधार ला सकता है। तो ये तीनों हैं, आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण और आत्म प्रेरणा, ये तीनों व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा 2 और योग्यताएं होती हैं। समानुभूति, एम्पैथी जिसको बोलते हैं, यानी दूसरों के दुख व सुख को समझना, यानी दूसरों की जो दुख है उसको भी अपना समझना, दूसरों के सुख को अपना समझना। यानी कोई व्यक्ति अगर जैसे कोई व्यक्ति किसी एग्जाम में पास हुआ है या फिर कोई उसने अचीवमेंट प्राप्त किया है, तो आप भी उसको देख के खुश होते हो कि बहुत अच्छा हुआ, यानी आपके अंदर जलन नहीं है। या फिर उसके कोई व्यक्ति बहुत अधिक दुखी है, तो उस दुख के साथ अपने आप को भी दुखी महसूस करते हो, तो वो एम्पैथी होती है। दूसरा है सामाजिक कौशल, नेतृत्व, समस्या समाधान, चिंतन, संप्रेषण, संबंध, इन सब योग्यता का होना भी व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि का बताता है। तो ये दोनों है, एम्पैथी और सामाजिक कौशल दूसरों के साथ है, जबकि ये तीनों है आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, आत्म प्रेरणा व्यक्ति के अंदर होती है। मिश्रित प्रतिमान डैनियल गोल्डमैन ने दिया, उसकी जो 5 योग्यताएं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था। पिछली बार जो 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि डैनियल गोल्डमैन का जो प्रतिमान है उसकी कौन सी योग्यता नहीं है। मापन, अब है संवेगात्मक बुद्धि का मापन। तो संवेगात्मक बुद्धि के मापन के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने परीक्षण दिए हैं, जिनमें एक फेमस है जॉन मेयर का, जिनका परीक्षण है MEIS टेस्ट। ठीक है। इन्होंने एक मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने दिया था। कौन सा? मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने दिया था। इसके अलावा इन्होंने एक टेस्ट और दिया था बाद में, MSCEIFT।
टेस्ट का क्या नाम था? MSCEIT यानी मेयर, सैलोवी, कारूसो 3 वैज्ञानिक थे। इन्होंने मिलकर संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। तो जॉन मेयर के द्वारा 2 टेस्ट दिए गए थे, ठीक है। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक हुए थे, रेविन बॉर परीक्षण, 15 तत्वों का उन्होंने मापन किया था। एक गोलमैन परीक्षण भी है, डॉक्टर मंगल परीक्षण भी है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेनियल गोल्डमैन और जॉन सैलोवी ने जो प्रतिमान दी है, उनकी जो बुक्स हैं और इनके जो डेफिनेशंस है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी उपयोगिता देख लेते हैं, यानी जो विकास में जो संवेदनात्मक या भावात्मक बुद्धिमत्ता है उसकी क्या उपयोगिता होती है। ये आपको सफल बनाती है, इससे आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, संबंध बनाने में उपयोगी है, समायोजन में उपयोगी है, आप किसी भी चीज का मूल्यांकन कर सकते हैं, समस्या समाधान कर सकते हैं, संवेगों का प्रबंध कर सकते हैं, सीखने में उपयोगी है, आत्मविश्वास के अंतर्गत आता है, शासन कर सकते हैं, आप में राजनीति आती है, आत्मनिर्भर बनते हो, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य है वो भी आपका अच्छा रहता है। यानी संवेगात्मक बुद्धि है पूरा आपको व्यवहारिक ज्ञान देती है, यानी समाज में अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ाने में और अपने आप को खड़ा रखने में, अपने आप को टिकाने में, पूरे समाज में अपना नाम कमाने में, ये सब के लिए संवेगात्मक बुद्धि आपको बहुत अधिक है वो उपयोग में आती है। यानी जिसकी संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है वो व्यक्ति उतना ही प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा संवेगात्मक बुद्धि वाला टॉपिक खत्म होता है और साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी आपके कंप्लीट होते हैं। तो इसके बाद हम ICT शुरू करेंगे, जिसमें हम मॉडल्स वगैरह के बारे में है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। साथ में मैं इसके साइकोलॉजी के जो MCQ पुराने आए हुए हैं उनको भी आपको पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं, अपने 4 या 5 टॉपिक है उनके क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगी, ताकि आपका जो टॉपिक्स हैं ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, बाय बाय।